गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो एंड आज हम लोग वापस से आ चुके हैं आर्ट क्रिएशन कैनवस पे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये एक वॉइस ओवर है तो इसको कोई मत समझना कि मेरा मुंह अलग चल रहा है और आवाज अलग है, तो इसको कोई आवाज मत समझना। और ये वॉइस ओवर है और ये व्लॉग आ रहा है पूरे के पूरे 3 महीने बाद शूटिंग होने के। और जस्ट एग्जैक्ट 1 साल पहले हम लोग मिले थे वो बनारस व्लॉग के साथ। तो इस बार हम लोग मिले अपने पूरे के नॉर्थ इंडिया टूर बोल सकते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। तो ये हमारा दिल्ली विल्ली सबका टूर था, तो इसको पता नहीं क्या बोलेंगे। व्लॉग के बाद कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। अभी मैं तैयार हो चुका हूँ जाने के लिए। अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ से एक ट्रेन पकड़ने वाले हैं और उस ट्रेन से जाएंगे हम लोग यहाँ से दिल्ली। तो ये भी हम लोग ट्रेन स्टेशन पे इंतज़ार करते हुए, और इंतज़ार का फल ट्रेन तो नहीं दिख रही है लेकिन आ चुके हैं हम लोग ट्रेन में। अभी तो थोड़ा सा अंधेरा है, देखो यहाँ बाहर में लाइट आ रही है। ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ ट्रेन में मज़े करते हैं, ओरियो खाते हैं, पेट खराब करते हैं। उसके बाद हम लोग मिलते हैं आपसे रात को सीधा, और अपने भाई को भी ऊपर बुला लेता हूँ। ये ट्रिप का व्लॉग बनाते हुए मुझे सब कुछ वापस से रिवाइंड हो रहा है, पूरा नॉस्टैल्जिया आ रहा है। तो आप लोग इस नॉस्टैल्जिया के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब के बटन पे कूद जाइए, ठीक है। और ये मेरा भाई अभी आने से मना कर रहा है तो उसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, वरना फिर वो पता ही है क्या करेगा। अभी हम लोग को टाइम पास करना है कैसे तैसे करके, और अभी मेरा भाई आने के लिए तैयार हो चुका है, आजा। तो ये रहा मेरा भाई, जैसा आपको पता होगा। हम लोग अभी भी ऊपर ही हैं, नीचे नहीं आए हैं, और हम लोग ऊपर ही रहेंगे रात तक क्योंकि मेरी सीट यहीं फिक्स है। और अभी हम लोग को यहाँ पर अपने भाई के साथ टाइम पास करना है, फिर जब ये नीचे जाएगा तो हम लोगों को जो है ओडियो से टाइम पास करना है। और बस हम लोग टाइम पास कर नहीं आए ट्रेन में, क्योंकि अभी हम लोग को यहाँ पर कल तक रहना है, तो टाइम पास करना बहुत ज़रूरी है। और अब हम लोग मिलते हैं सीधा रात को। ध्यान से देखो इसे, टाइम पास में कितना डेडिकेशन से काम कर रहा है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बस 2-3 घंटे और हैं। रात हो चुकी है, मतलब रात सुबह हो चुकी है, और रात मैंने कैसे बिताई ये मत पूछना। सारे अंकल मिल के क्यों खराटा मार रहे थे सबको, मतलब कंपटीशन चल रहा था क्या, मतलब रात को। कोई बात नहीं है, ठीक ही है। हम लोग रात भर नहीं सोए हो तो एक बार 24 आवर्स वो वेकअप चैलेंज हो चुका है हमारा। तो अभी शायद से रात ख़त्म हो चुकी है एंड अभी हम लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं दोबारा से, जो कि हम लोग का जो फेवरेट काम है। और कुछ करने के लिए भी नहीं है हमारे पास। तो अभी हम लोग यहाँ से दिल्ली से कटरा के बस को पकड़ चुके हैं, और अब हम लोग को बस में भी टाइम पास ही करना है। तो ठीक है यार, टाइम पास करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब सह सकते हैं इतना तो, है ना। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब के बटन पे अपना पैर मार दो या फिर सिर मार दो, मुझे नहीं पता, जो भी मारो, लेकिन सब्सक्राइब का बटन जो है लाल से हरा। देखो हम लोग गए थे कश्मीर जो है उस टाइम पर ना, जब ये वो उसको पहलगाम अटैक के 1-2 हफ्ते के बाद ही, तो थोड़ा डर का माहौल था, ठीक है। तो अभी तो हम लोग को मज़ा आ रहा था, देखो कितना सारा पहाड़ है और ये सिटी है, और बहुत अच्छा मौसम है, और धूप तो है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है।
नेचर का व्यू है। अभी हम लोग जा रहे हैं एक बहुत, उसको क्या कहते हैं, हॉली प्लेस पे जा रहे हैं। तो हाँ चलो अब चलते हैं। तो कुछ डर भी लग रहा था, थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा डर डर भी लग रहा था। लेकिन यहाँ पर हमारे आर्मी के लोग भी खड़े थे, तो फिर जैसे आर्मी के लोगों को देखा हमारा डर तो हो गया ख़त्म। चलो कोई बात नहीं, अब डर नहीं था। अब तो फ्रीली हम लोग जा रहे थे आराम से बस में बैठ के। बस ऐसा था ना कि उसके अंदर बैठो ना तो दम घुट के वहीं पे मर जाएगा, लेकिन हम लोग सरवाइव कर लिए। थोड़े थोड़े पे गेट खोल रहे थे, उस पर बोलते हैं स्लाइडिंग डोर था और एक छोटा छोटा कंपार्टमेंट था, और उसके अंदर घुस के आदमी लोगों को सोना होना था, पता नहीं क्या क्या। रात में तो मुझे पता ही नहीं चला कब बस रुक गई, कब हम लोगों ने खाना भी खा लिया, फिर हम लोग वापस बस में आकर सो भी गए। उसके बाद फिर जब सुबह उठे तो अचानक से हम लोग यहाँ पहुँच गए थे कटरा तक। फिर मैंने बोला अच्छा है, कोई बात नहीं है, पहुँच गए तो अच्छी बात है ना। हाँ अच्छी बात है। तो अभी हम लोग को जा रहे हैं वैष्णो देवी तक। वैष्णो देवी के गेट पे हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम लोग वहां से जाएंगे, जिसका मेरे पास फुटेज तो नहीं है। अभी हम लोग सीधे वहां चढ़ाई करने टाइम पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेरे पास वैष्णो देवी वाली ज़्यादा फुटेज नहीं है, मेरे मम्मी पापा के पास है। तो वो तो फोटो में ही है, सारी वीडियो में कोई नहीं है। और ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर मैं अकेला हूँ, जो देखो वो नहीं डाल सकता मैं, ठीक है। तो इसको ही इंजॉय अभी हम लोग करते हैं, और देखो आप अपना व्यू। मेरी ना एक आदत है कि जब भी कुछ अलग सा दिखेगा ना उसको शूट कर लेना है बस कैमरा खोल के, और सही टाइम पर कैमरा नहीं खुला तो उसको फोड़ फाड़ देना है, और महंगा है, ठीक है। तो यही रूम था, देखो यही रूम है, देखो ये ऐसे छोटा सा कमरा है, बंद सा कमरा है। उसी कमरे में बैठ भी जाना है, उसी में सामान भी रख लेना है। अभी तो मैं अकेला उसके अंदर धूप से मर रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतना अच्छा है। और हाँ, यहाँ से शुरू होती है द रियल प्रॉब्लम, द नाइटमेयर कम ट्रू, पता नहीं जो भी उसको कह सकते हैं, वही प्रॉब्लम। मैंने जो कहा था ना आपको कि ओरियो ठूस लिया है मैंने बहुत सारा, गलती ओरियो की भी नहीं है, गलती मेरी ही है। मैंने इतना सारा ओरियो क्यों ठूसा, और अब ठूस लिया है तो अब मेरे पेट में हो रहेगा तो गुरगुर, और मुझे लग रहा था कि अब मेरे पेट से वो ओरियो जो है वो बाहर आ जाएगा उल्टी के फॉर्म में। इसलिए मैं जो हूँ चुपचाप से यहाँ पर लेट के वीडियो बना रहा था, क्योंकि अगर मैं बाहर जाता तो सही में वो ओरियो भी मेरे से बाहर आ जाता। और एक तो मुझे हर 2 सेकंड पर ये ट्रक ही दिखे जा रहा है। अभी हम लोग टनल में घुस चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ देखने को है नहीं। ये दीवार पता नहीं मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मेरी आदत है, कुछ भी नया दिखता है कैमरा ऑन करता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया। और भी आ चुका है हमारा, वापस से बाहर आ चुके हैं हम लोग। तो ये भी क्यों दिखा रहा हूँ मैं, इसको काट देते हैं यहाँ से, और सबसे पहले यहाँ से पहुँचते हैं कटरा। तो हम लोग आ चुके हैं, तो हम लोग पहुँचते हैं वैष्णो देवी। होटल में पहुंच चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, अब चलते हैं चढ़ाई के लिए। जहां हम लोग पहुंच चुके हैं, अब हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं, और ये मैं ही हूँ, जरा ध्यान से देख लो मेरा शकल। तो मैं चल रहा हूँ, और हाफ पैंट पे कोई ध्यान मत देना क्योंकि मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। ऊपर के शॉट्स जो पता नहीं किस FPS में रिकॉर्ड हुए हैं, मुझे लगता है 2-3 FPS था। तो ये देखो, ये रहा हमारा भवन जहाँ पे हम लोग रुके थे, बिल्कुल हम लोग नीचे तो नहीं थे, मतलब 1-2 फ्लोर ऊपर, मतलब फ्लोर क्यों बता रहा हूँ मैं, चलो वही थे हम लोग। और चारों साइड पहाड़ों से घिरे हुए, भाई वहाँ पे एक अलग ही वाइब आ रही थी। और देखो मेरा तबीयत खराब था, तो मुझे पता है तबीयत जब जिस चीज़ में खराब होता है ना, उस चीज़ का आपको हर एक सेकंड याद रहेगा पूरे जीवन भर। इसलिए मुझे अगर यहाँ पे मेरा तबीयत खराब नहीं होता ना तो मैं भूल चुका होता, अरे हम लोग कौन सी भवन में रुके थे भाई, हम लोग वैष्णो देवी कब गए थे भाई, ये भी भूल जाता मैं। लेकिन तबीयत खराब था तो याद है मुझे, क्योंकि देखो तबीयत खराब में सब चीज़ याद रहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा तो रहता है, बाकी का ये रहे या नहीं। अभी हम लोग रोपवे में बैठ चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन में। मैं अपनी अधमरी हालत में जा रहा हूँ, और बाकी सब अपना इंजॉय करते हुए, इंजॉय तो मैं भी कर रहा था लेकिन वो डर वाला इंजॉय कर रहा था, क्योंकि तुम्हें पता ही रोपवे में डर लगता है। डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, ये रोपवे रुक चुका है या फिर चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो देखो, वो रहा भवन जहाँ पे हम लोग रुके थे, वहीं से हम लोग दर्शन करने गए थे। और अभी हम लोग वापस आ रहे हैं, शायद से अपना कैमरा घुमा लो, ज़्यादा सही है। और अगर टीवी पे देख रहे हो तो अपना मुंडी घुमा लो। देखो ये कितना नीचे से हम लोग जा रहे होते हुए, डर तो इसमें नहीं लग रहा था क्योंकि इतने लोग भरे हुए थे, तो बाहर का कुछ व्यू ही नहीं दिख रहा था, तो डर क्या लगेगा, बाहर दिखेगा तब तो डर लगेगा। और हाँ, ये मेरे भाई ने बनाया है,
तो मैंने नहीं बनाया ये वाला व्लॉग, क्योंकि मैं तो अपनी अधमरी हालत में, जैसा मैं बता रहा हूँ। और ये वाला मैंने बनाया, मैंने पता नहीं क्यों सिर्फ पहाड़ दिखाए हैं, मैंने असली कुछ दिखाया ही नहीं, मैंने पहाड़ दिखाया है। और मेरे भाई का व्लॉग मुझे सिलेक्ट करना पड़ा है, क्योंकि पता नहीं, मुझे करने का मन तो बिल्कुल नहीं था। देखो भाई, अब हम लोग निकल चुके हैं कटरा। कटरा से बाहर निकल रहे हैं, अभी वैष्णो देवी से बाहर निकल चुके हैं, नीचे उतर चुके हैं। और ये दूसरा दिन है जब हम लोग वैष्णो देवी से हम लोग नीचे आए थे। उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई थी। और नाउ द रियल एडवेंचर बिगिंस। अब हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली में। कटरा से दिल्ली हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं रेड फोर्ट को घूमने, वो भी शाम के बिल्कुल 4 बज के पता नहीं कितने मिनट पे, लेकिन 5 तो बज ही रहे होंगे। तो अब मैं टाइम क्यों बता रहा हूँ, मतलब इस व्लॉग में कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया था। देखो, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ताजमहल का। ताजमहल नहीं है ये, ताजमहल ये है। अभी हम लोग आ चुके हैं आगरा। बैठ के एक वो उसका क्या नाम था, वो रुको, मुझे उसका नाम पता नहीं याद आ रहा है, शताब्दी था शायद से। अभी पहले हम लोग बेबी ताज में आए हैं। बेबी ताज के अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। इसको रोक के आप पूरी डिटेल्स से, अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं जो कि आपने नहीं पढ़ी है, तो आप पढ़ सकते हैं। और ये भी पढ़ सकते हैं आप। मैंने पता नहीं इसको रिकॉर्ड कर लिया था, और अभी इसको रोक के मैं भी पढ़ूंगा शायद से ही कभी। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर गए बेबी ताज में। देखो, पुराने पुराने फोटो भी लगे हुए, मैंने देखा ही नहीं, सच में मैंने देखा ही नहीं। अभी देख रहा हूँ मैं, अभी मैंने रिकॉर्ड करते टाइम कुछ नहीं देखा था, मैं बस रिकॉर्ड करता चला गया और मज़ा आ रहा था रिकॉर्ड करने में। बाद में कभी हम लोग रोक कर इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, और हम लोग जान सकते हैं कि जहाँ हम लोग गए थे वो सच था या हमें चूना लग गया है, पता नहीं क्या। एक सेकंड, वो फोटो में चिड़िया है? नहीं, मुझे लगा वो फोटो था, शायद वीडियो चल रहा होगा उसमें। ये रहा पुराना पुराना फोटोज़, और ये है पुराने पुराने मीनार्स, और ये है राजा जी। राजा जी नहीं, पता नहीं कौन है ये, इनके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। और ये तो शाहजहाँ है शायद से। और अभी हम लोग बेबी ताज में हैं। तो बेबी ताज ये मत समझना शाहजहाँ ने बनवाया था, वो हमारा जो ड्राइवर था वो हमें कुछ कुछ बता रहा था, जो कि मैंने अभी तक भूल चुका हूँ मैं। तो वो कुछ ऐसा बता रहा था कि ये बेबी ताज जो था वो शाहजहाँ के पापा ने बनाया था, और ये पूरा उन लोगों का फैमिली ट्री है। पता नहीं कितनी बड़ी फैमिली थी। और ये देखो, पूरा का पूरा फैमिली ट्री है, जो कि बिल्कुल धुंधला दिख रहा है, तुम पढ़ नहीं सकते हो। मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा तो क्या पढ़ूंगा तुम। और अब भी हम लोग जाएंगे बेबी ताज में। मैं 3 बार बोल चुका हूँ हम लोग बेबी ताज में जाएंगे, लेकिन आ गए हम लोग बेबी ताज में। और ये मेरे भाई, और मतलब ये मेरे भाई और पिताजी हैं, और ये दोनों और जा रहे हैं एक साथ, और मैं अलग से जा रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा अलग ही रहता हूँ। और ये पूरा गार्डन है, और ये है हमारा गेट, जो कि बिल्कुल ताजमहल के गेट से बिल्कुल सेम टू सेम है। ये रहा, मुझे लगा था ना ये ताजमहल की जैसा ही होगा, बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन ताजमहल के जैसा सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा अलग है, लेकिन है ये भी शायद से वाइट मार्बल का ही। और इसको शायद से क्वार्ट्ज कहते हैं, मेरे ख्याल से क्वार्ट्ज कहते हैं शायद से। आप लोग कमेंट में बताना क्वार्ट्ज कहते हैं या नहीं। और ये देखो, मैं ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं पता। लेकिन वीडियो बनाता बनाता मैं अंदर चला गया, और मेरे मुंह पर एक चमगादड़ उड़ के गया, और मेरा वहाँ पे हार्ट जो है बाहर आते बाते बच गया। और ये देखो भाई, क्या क्या कार्विंग्स है।
भाई इतनी इंग्लिश जा रहा हूँ, किसी को समझ नहीं आएगा तो चलो कोई बात नहीं है। ये कार्विंग्स है और अंदर में कब्र है, तो अंदर नहीं जा रहा मैं, क्योंकि तुम्हें पता ही है मुझे भूत से डर लगता है, और अगर कोई भूत मेरे मुंह पे आ गया तो मैं वहीं पे मर जाऊंगा, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, सॉरी। तो ये रहा मीनार और ये रहा हमारा बेबी ताज। अब हम लोग थोड़ा सा फोटो शूट करेंगे। यमुना नदी भी आसपास ही होगी। अरे यार मैंने यहाँ से कोशिश नहीं की ना ताजमहल को देखने की, ताजमहल जस्ट बगल में ही कहीं था। ये रही यमुना नदी। और हाँ, आप लोग इस व्लॉग को देख रहे हैं ना, आप लोग के साथ मैं भी इस व्लॉग को देख ही रहा हूँ, क्योंकि मैं सब भूल चुका हूँ। आ गए हम लोग अपने फेवरेट डेस्टिनेशन यानी कि ताजमहल पर। ताजमहल की फोटो मैंने पहले लगा दी है और एंट्री गेट बाद में लगाया है, पता नहीं क्यों। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं ताजमहल के अंदर। और बग्गी वाली गाड़ी वाली वीडियो शायद से इसमें नहीं आई है। हाँ देखो, यही होता है हमेशा, बग्गी वाली गाड़ी वाली वीडियो आगे है और ये एंट्री गेट वाली पीछे है। वो देखो ताजमहल का सिर दिख रहा है यहाँ से। मेरा भाई कह रहा था क्या ये ताजमहल है, मैंने बोला हाँ यही ताजमहल है, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। पता नहीं क्यों मेरा भाई ऐसी हरकतें करता है। यहाँ से एक इल्यूजन होता है जो कि मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन मैंने सब देखा ना, मैं खुद से समझ गया कि शाहजहां ने यहाँ एक इल्यूजन बनवाया कि जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते हैं ना, वैसे वैसे ताजमहल दिखता है। और मेरा धुंधला फोन जो है वही कर ही रहा था। पहले थोड़ी देर वाइट हुआ, फिर जाकर ताजमहल दिखा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और वो उसको क्या कहते हैं, मतलब समझ भी सकते हैं। ये चारों साइड उसके गेट्स थे और इस बीच में एक ताजमहल है। और यहाँ पर तो भाई बहुत सारे लोग हैं, और इस बीच अगर कोई यूट्यूबर भी होगा, भाई मैंने देखा नहीं होगा यहाँ इस बीच में कोई यूट्यूबर भी होगा 100%, क्योंकि यूट्यूबर लोग यहाँ पे आते रहते हैं भाई। और ये रहा ताजमहल। देखो ये मेरा सबसे फेवरेट चीज़ था इस पूरे ट्रिप में, और इसके आगे भी आने वाला है, लेकिन ये सिर्फ पार्ट 1 है, ये आप ध्यान रखना। पार्ट 2 नहीं आने वाला है अभी, इस पे पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। एग्ज़ाम है अभी मेरा, तो एग्ज़ाम के बाद मैं पार्ट 2 डालने की कोशिश करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के कुछ टाइम बाद तक आराम करूँगा, उसके बाद मैं डालूँगा पार्ट 2। तो ये रहा मैं। हम लोग चाहते तो ताजमहल के अंदर भी जा सकते थे, लेकिन हम लोग ताजमहल के अंदर नहीं गए, जो कि हम लोग कभी और अगली बार ज़रूर जाएंगे, ज़रूर से ज़रूर जाएंगे। और अगर मैं अकेला गया तो भी मैं तो ज़रूर ही जाऊंगा, और अकेला मैं तभी जा सकता हूँ जब आप लोग सब्सक्राइब के बटन को जोर से मारेंगे। तो ये मैं अपना ही पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, तो हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को जोर से दबा दीजिएगा, और लाइक के बटन को मत दबाइए, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी मर्जी है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप दबा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सब्सक्राइब का बटन तो आपको दबाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो मतलब कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा नहीं भी आ रहा है तब भी आप सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। इतना इंग्लिश काफ़ी था। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, हम लोग भागते हुए जा रहे थे। और ये रहा ताजमहल। भाई साहब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और मेरा ये एक जो है वो एक आदत है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ उस पर अपना हाथ ऐसे चिपका के आता हूँ। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं अपने पूरी दुनिया के 7 वंडर्स जो है ना, उस पर जाकर अपना हाथ ऐसे मार के आ जाऊँ, फिर मैं बोलूँगा मैंने 7 वंडर्स पे अपना हाथ मारा है। तो उसमें से एक वंडर तो ये है ताजमहल, इस पे भी मैंने अपना हाथ मार लिया है। तो अब हम लोग आ चुके हैं रेड फोर्ट पर। ये रेड फोर्ट वो था, मतलब ये देखो मुगल एम्पायर का मेरे ख्याल से मेन पैलेस यही था। इसके बाद हम लोग बैठकर निकल चुके थे वृंदावन, मथुरा, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और पता नहीं कहाँ कहाँ के लिए, जो कि आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। बाय।